श्री वल्लभाधीश की जय। अखंड भूमंडलाचार्य प्रागट्य पीठ श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री एवं षष्ठम पीठाधीश्वर श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री के परम अनुग्रह से आज हम युवाओं को प्रेरणा देने के लिए युवाओं का जीवन, एक पुष्टि मार्ग युवा का जीवन एक कैसा होना चाहिए, इस पे विचार एवं प्रकाशन करने के लिए गोस्वामी 108 श्री शरणम कुमार जी महोदय श्री एवं गोस्वामी 108 श्री अनुकूल कुमार जी महोदय श्री हमारे बीच विराज रहे हैं। उनके चरणों में विनंती करते हैं कि आज का युवा आप पुष्टि मार्ग से कैसे प्रेरणा ले सकता है और पुष्टि मार्ग में कैसे आगे बढ़ सकता है, इसके हम विचार करेंगे। अनुप्रणाम। जैसे आज के समय में जब एक युवा पुष्टि मार्ग समझना चाहता हो, उस समय में श्री महाप्रभु जी का मंतव्य, श्री महाप्रभु सिद्धांत कैसा हो और श्री महाप्रभु जी ने शुद्धाद्वैत की स्थापना किस आधार पर करी है, आपसे विनंती करता हूँ मैं। जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने अपना मत, अपना मार्ग, अपना सिद्धांत वेद शास्त्र उपनिषद भगवत वचनों को प्रमाण बनाते हुए उनके ही आधार पर वेदाः श्रीकृष्ण वाक्यानि व्याससूत्राणि चैव हि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्, ब्रह्मसूत्र, वेद, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जी को आधार बनाकर अपनी फिलॉसफी को महाप्रभु जी ने प्रकट किया है। और उसमें ब्रह्मवाद में साकार ब्रह्मवाद और शुद्धाद्वैत मत को अपने प्रतिपादित किया है। यानी जो रचयिता है, द क्रिएटर, वो तो परम सत्य है ही, पर जब ऐसा कहा जाता है कि जगत मिथ्या है, तब महाप्रभु उसमें अपना मत कहते हैं कि अगर रचयिता सत्य है तो उसकी रचना भी सत्य होती है। तो ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम संसारस्तु मिथ्या। संसार जो है, जो तेरा मेरा करता है, जो आसक्तियों से जुड़ा हुआ है, वो आसक्ति मिथ्या है क्योंकि वो नाशवंत है। ब्रह्म वो परम सत्य है और वो नित्य तत्व है। कार्य कारण भेद से मिट्टी से ही घड़ा बना हुआ है, घड़े में मिट्टी तो है ही, तो वो तत्व वही रहता है, आकार बदलता रहता है। ऐसे ही ब्रह्म ने जगत क्रीडति योयतः, भगवान ने इस जगत की रचना अपनी लीलाओं के लिए की है और वही शुद्धाद्वैत है। ब्रह्म से जगत अलग नहीं है, ब्रह्म का ही वो अंश है, केवल लीला करने के हेतु वो भिन्न दिखता है। ऐसे ही शुद्धाद्वैत का श्री महाप्रभु जी का प्रकटीकरण करने का ध्येय हम ऐसा मान सकते हैं कि श्री महाप्रभु जी का जो मुख्य ध्येय पुष्टि मार्ग प्रकट करने का था, नातर लीला होती जूनी, जैसे हमारे कीर्तनों में आता है कि जिस समय हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में बहुत सारे मार्ग थे, परंतु प्रभु तक पहुंचने का एक सरलतम मार्ग और परम ब्रह्म श्री कृष्ण तक जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए, वो प्रक्रिया श्री महाप्रभु जी ने प्रकट की है और वही श्री महाप्रभु जी की विशेषता है। पुष्टि मार्गे सर्व मार्ग वैलक्षण्य अनुभूति पृथक शरण मार्गोपदेष्टा के महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग ऐसा प्रकट किया है जो सभी से अलग है, और वो सभी से अलग चीज क्या है, वो है भगवत सेवा। जैसे कि दादा ने आज्ञा की कि वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्, ये चार मुख्य प्रमाण हमारे पुष्टि मार्ग में मान्य है। श्री महाप्रभु जी के पहले जो भी विद्वान आचार्य हुए, सभी ने प्रस्थान त्रयी को माना है, जिसमें श्रीमद् भागवत जी का स्थान नहीं था। तो श्री महाप्रभु जी ने परिश्रम करके तेने मांगमयी मूर्ति स्वयं कृष्ण का ही, स्वयं प्रभु का ही स्वरूप है, यह निश्चित करते हुए यह प्रतिपादित किया कि भागवत जी भी हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में एक प्रमाण है। केवल पुराण मात्र नहीं है, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यत् वैष्णवानां परम, के भागवत जी पुराणों में भी तिलक है, केवल सामान्य ग्रंथ के एक सामान्य पुराण नहीं है। स्वयं द्वादशांगो वही पुरुषा श्रीजी बाबा का एक एक अंग वो श्रीमद् भागवत जी का एक एक स्कंद है। जैसे हम प्राय सभी वल्लभ कुल बालकों के वचनामृत में श्रवण करते हैं, अलग अलग स्कंद सभी श्रीजी बाबा के अलग अलग श्रीअंग का स्वरूप है। तो इसीलिए हमें श्रीमद् भागवत जी को श्री महाप्रभु जी के पुष्टि मार्ग प्रकट करने के पीछे के ध्येय को समझना अति आवश्यक है कि कृष्ण सेवा सदा कार्य श्री महाप्रभु जी का मुख्य सिद्धांत है कि पुष्टि मार्ग प्रकट क्यों किया। प्रकट करने पीछे का कारण यही है कि हम सभी कृष्ण सेवा करते हैं
और कृष्ण तक जल्दी से जल्दी हम पहुंच पाए। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। इसमें एक विचार और मुझे आ रहा है कि जो बाबा ने आज्ञा करी कि मुख्य हेतु कृष्ण सेवा है, तो कृष्ण सेवा भगवान स्वयं जब जगत रूप में विलसित हुए तो जीव भी उस जगत का अंग है, और क्योंकि वो भगवान का अंश है इसलिए वो भगवान की सेवा करके उस परम तत्व को प्राप्त कर सके। ये महाप्रभु जी का मत है। बहुत सुंदर। और इसमें और एक चीज मैं दादा को विनती करना चाहूंगा कि जैसा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पर, ऐसा अन्य आचार्यों का मत है कि ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। श्री महाप्रभु जी ने जो प्रतिपादित किया ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम मिथ्या संसार वासना के संसारस्तु मिथ्या, इसका एक उदाहरण हम ऐसा ले सकते हैं कि एक कलाकार खुद की कलाकारी दिखाता हो, कि एक पेंटर हो, पेंटिंग बना रहा हो, यदि हम पेंटिंग का अपमान करते हैं तो पेंटर का ही अपमान हो। सही। वाह। इसीलिए जगत वो प्रभु का बनाया हुआ है और प्रभु की क्रीड़ा के लिए जो सिद्ध हुआ है वो जगत है। स एकाकी न रमते द्वितीयो वेक्षति। तो मत क्रीडार्थम एवं सर्वम भवति, गीता जी के अमृत तरंगिणी में आज्ञा है कि मेरी क्रीड़ा के लिए ही मैंने ये सब सिद्ध किया है, कि ये सब निर्माण किया है इसका। तो यदि कला का अपमान करेंगे तो कलाकार का भी अपमान है। इसलिए श्री महाप्रभु जी ये नहीं मानते हैं कि जगत मिथ्या नहीं है, ब्रह्म सत्य है और जगत भी सत्य है, क्योंकि ब्रह्म में से प्रकट हुआ और ब्रह्म का अंश है। शुद्धम ब्रह्म नमायिकम। मम इवांशो जीवलोके, सभी जगह प्रमाण तो अनेक है। सही है। मुझे तो फिर बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि पुष्टि मार्ग तो 550 वर्ष पूर्व प्रकट हुआ है, तो उसके पहले मार्ग की स्थिति क्या थी? अब ऐसा है, पुष्टि मार्ग जो हम मानते हैं कि श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किया है, ठीक है, हमारे यहाँ दो वस्तुएं प्राप्त होती, एक है पुष्टि संप्रदाय और एक है पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग का प्रकटीकरण श्री महाप्रभु जी ने किया है, पर पुष्टि संप्रदाय सत सिद्धांत मार्तंड करके श्री लालू भट्ट जी का ग्रंथ है, गट्टू लाला जी का ग्रंथ है, गोवर्धन भट्ट जी का। उसमें बहुत सुंदर आज्ञा करते हैं कि पुष्टि मार्ग की हिस्ट्री क्या है, पुष्टि संप्रदाय की। एक छोटा सा श्लोक है, आदौ श्री पुरुषोत्तमं पुरहरम श्री नारदाख्यम मुनिम कृष्णम व्यास गुरुम शुकम तदनु विष्णु स्वामिनम द्वाविडम तत्शिष्यम किल बिल्व मंगल महम वंदे महायोगिनम श्रीमद वल्लभ नाम धाम च भजे अस्मत् संप्रदाय रे। पुष्टि संप्रदाय का प्रकटीकरण तो स्वयं पुरुषोत्तम से ही हुआ है। स्वयं पुरुषोत्तम ने ही खुद की इच्छा से पुष्टि मार्ग को प्रकट किया है। पुरुषोत्तम ने प्रकट करके आगे संप्रदाय की जिम्मेदारियां सब पुरहरम यानी श्री महादेव जी को दी। इसीलिए हमारा संप्रदाय रुद्र संप्रदाय है। ऐसा नहीं है, मैं सभी वैष्णव को कहना चाहूंगा कि शिवजी का नाम नहीं लिया जाता। हम प्रायः काठियावाड़ में प्रवास करते हैं, ऐसे बहुत सारे वैष्णव होते हैं जो शिवजी का नाम नहीं लेते। ये बहुत ही गलत बात है। हमारे संप्रदाय में क्या है, आप सभी को कहना चाहूंगा कि मान सबको देना है पर मन एक को देना है। ये बहुत भ्रम फैल गया है कि हम शिवजी का नाम भी नहीं लेते, अन्याश्रय होगा। नहीं, गलत बात है। श्री महाप्रभु जी खुद यमुनाष्टक में आज्ञा करते हैं, शिव विरंचित देवस्तुते। इसीलिए पुरुषोत्तम के बाद शिवजी ने समग्र संप्रदाय की को वहन किया। तत्पश्चात नारदाख्य मुनि, महादेव जी ने नारद जी को सौंपा। नारद जी ने कृष्णम यानी कृष्ण द्वैपायन यानी व्यास जी को सौंपा। कृष्णम व्यास गुरुम तदनु, उसके बाद कृष्णम व्यास गुरुम तदनु शुकम, सुखदेव जी, शुकम तदनु सुखदेव जी के बाद विष्णु स्वामी जी, और विष्णु स्वामी जी के बाद बिल्व मंगलाचार्य, तत्शिष्यम के बिल्व मंगल महम वंदे महायोगिनम। और बिल्व मंगलाचार्य जी ने श्री महाप्रभु जी को विष्णु स्वामी की पदवी देकर पुष्टि मार्ग को सुशोभित किया है, पुष्टि संप्रदाय को। ये संप्रदाय जो है वो दो धाराओं में समझना चाहिए। जैसे बाबा ने अभी बहुत सुंदर समझाया कि एक मार्ग है और एक संप्रदाय है। सम्यक रूपेण दिए थे संप्रदाय है। जो चतुर संप्रदाय हैं, भगवान नारायण द्वारा लक्ष्मी जी को जो दिया गया श्री संप्रदाय, ब्रह्मा जी को जो दिया गया ब्रह्म संप्रदाय, चतुर कुमारों को दिया गया वो कुमार संप्रदाय, और जो रुद्र को दिया गया मंत्र वो रुद्र संप्रदाय के रूप में स्थापित हुआ। मार्ग जो है वो मार्ग किसका है? महाप्रभु जी ने तो उसको प्रकट किया। प्रकट उसे किया जाता है जो छुपाया हुआ है, जो जिसका अस्तित्व तो है ही पर जो छुप गया था। कर्मकांड में, विधि विधानों में, बंधनों में, रूढ़िवादिताओं में जो प्रीति का मार्ग गोपी जनों का छुप गया,
उसको महाप्रभु जी ने उसके ऊपर से धूल हटाकर वापस प्रेम लक्षणा भक्ति को प्रकट किया है। इसीलिए महाप्रभु जी ने ये बात भी स्पष्ट की कि ये मार्ग आचार्य तो संप्रदाय के गुरु हैं, पर इस मार्ग का गुरु कौन है? तो कहा गोपी का गुरु वह प्रोक्त है। गोपी जन ही गुरु हैं। गोपी जनों ने जिस प्रकार से भगवान को प्रीति करके अपने केवल प्रेमवश, उनको कहाँ ज्ञान था, परंतु ब्रह्म ज्ञान उनको ही था। तो जो अज्ञानवश भगवान से प्रेम कर बैठे हैं उनको ही परम ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये प्रेम का मार्ग है। मार्ग वल्लभ वर्णो रे, तो वल्लभ वर का मार्ग कौन सा है? वो प्रेम का, प्रीति का मार्ग है, जिसके मूल आचार्य कौन है? गोपी जन है, मूल गुरु गोपी जन है। और यहाँ गोपी शब्द से श्री स्वामी जी को समझना चाहिए। इसीलिए हमारे कीर्तनों में भी आता है कि सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जन हित जग प्रगटाई, प्रकट में मार्ग रीत दिखाई। जे तो आज गुरु की अपन बात करें तो बहुत लोग कहते हैं कि अपन सीधे ठाकुर जी तक पहुंच सकते हो, तो गुरु की क्या आवश्यकता है बीच में? श्री गोपीनाथ जी ने साधन दीपिका में बहुत सुंदर प्रक्रिया बताई कि भगवान का दर्शन करना जीव का मुख्य लक्ष्य है, पर भगवान का दर्शन हो वो कैसे होता है, वो कैसे पता चलेगा? प्रभु के दर्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या? तो उसके लिए कहा कि जिन लोगों ने भगवान का दर्शन प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया, उन प्रसंगों को जानो। भगवान कैसे मिलते हैं वो जानो। अब वो कहाँ मिलेगा? तो कहा वो शास्त्र में मिलेगा। अब शास्त्र को कैसे समझा जाए? शास्त्र समझना कठिन है, तो इसलिए कहा शास्त्र समझने के लिए गुरु करो। गुरु वो जीपीएस है। जीव कहाँ है, उसे कहाँ जाना है, वो पुष्टि जीव है, मर्यादा जीव है, प्रवाही जीव है, चर्षणी जीव है, किस प्रकार का जीव है। इसलिए महाप्रभु जी ने ये मार्ग बहुत स्पेसिफिकली इंडिविजुअली एक एक भक्त को सिलेक्ट कर करके और ये मार्ग के उपयुक्त और लायक पात्र उनको बनाया। सो दिस इज अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक पाथ। हर व्यक्ति अपनी गति भिन्न रूप से इस मार्ग में करता है। तो यहाँ गुरु जो है वो गाइड बनकर, हम सामान्य में विवाह भी होता है तो पुरुष और स्त्री का हस्तमिलाप तो जो ब्राह्मण आता है, जो गौर आता है वो करवाता है। तो यहाँ तो जीवात्मा परमात्मा का संबंध ही गुरु करवा रहा है। बिना उनके संबंध ही स्थापित नहीं होता। श्रीनाथ जी भी तो महाप्रभु जी के मेड़ में बंधे हुए। तो जब तक महाप्रभु वल्लभ आप जाको हाथ मेरे हाथ में सौंपोगे, वाके ऊपर कृपा करूंगा, तो बिना उनके तो कैसे ही संभव हो सकता। गुरु के लिए जैसे दादा ने आज्ञा की कि श्री महाप्रभु जी हमारे ऐसे गुरु हैं कि जो हमारा हाथ स्वयं प्रभु के श्रीहस्त में सौंपते हैं। तो गुरु का होना ना होना एक छोटी सी वार्ता है कि एक बार गुरु नानक जगन्नाथ जी गए। पुरी में जब जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे तो गुरु नानक ने खुद के गुरु की प्रशंसा करना प्रारंभ किया। तो सभी जो पंडा थे उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा कि हमें पसंद नहीं है कि यहाँ आके आप ऐसा सब करते हैं। जब स्वयं कृष्ण आपके सामने विराज रहे हैं, स्वयं जगन्नाथ जी विराज रहे हैं, तो आप क्यों खुद के गुरु के गुणगान गा रहे हैं? तो खैर कोई कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर बाद जब नानक जी बाहर आए तो उनके जो सेवक थे सभी ने मिलकर उनकी पूजा प्रारंभ की। तो ये देख के वो पंडाओं को अच्छा नहीं लगा कि ये तो ठीक बात नहीं हो रही है। जब जगन्नाथ जी तुम्हारे साथ में है तो भी तुम तुम्हारे गुरु की प्रशंसा क्यों कर रहे हो? जब लक्ष्य तुम्हारे सामने तो मार्ग की प्रशंसा क्यों करनी? तो तब नानक जी ने कहा कि एक काम करिए, आपको यदि ऐसा संदेह हो तो हमारा मुकाम जो है वहाँ आप आके एक बार शास्त्रार्थ करिए। सभी वहाँ पहुँचे तो वहाँ आज्ञा करी के एक उन्होंने सभी को आदेश दिया कि यहाँ अग्नि प्रज्वलित करो। अग्नि प्रज्वलित करने में आई, सबसे कहा गया कि इसको स्पर्श करो अग्नि को। सबने प्रयत्न किया पर अग्नि को स्पर्श करना मनुष्य की लायकात नहीं है कि अग्नि को स्पर्श कर सके। तो सभी ने बहुत प्रयत्न किया, अंत में किसी से कुछ हुआ नहीं। तो सबने नानक जी को ही पूछा कि आप ही बताइए इसका हल क्या है। तो नानक जी ने एक लकड़ी ली, उसके ऊपर कपड़ा बांधकर उसे अग्नि में पधराया और सबको दिखाया कि अग्नि मेरे हाथ में है। तो सबने बोला हाँ अग्नि आपके हाथ में है। क्या मैं अग्नि को हाथ में पकड़ रहा हूं? तो क्या अग्नि को हाथ में पकड़ रहे हैं? तो उन्होंने इतना सुंदर उत्तर दिया। हमें सभी को समझना चाहिए कि जब एक सामान्य मनुष्य एक सामान्य सी अग्नि को अपने हाथ से नहीं छू सकता है तो प्रभु तो कोटि सूर्य समप्रभा है। सही। कोटि सूर्य समप्रभा इतना तेज जिनमें है, तो हाउ कैन अ लेमैन रीच टू दैट पोजीशन? कि सामान्य मनुष्य एक माध्यम बिना कैसे पहुंच पाएगा वहां? सामान्य अग्नि को स्पर्श करने में भी एक लकड़ी माध्यम चाहिए, एक वस्त्र माध्यम चाहिए। तो जिनमें करोड़ों सूर्य का तेज है उन तक पहुंचने में तो क्या हमें चाहिए? इसलिए वो माध्यम, वो लकड़ी हमारे श्री वल्लभ है।
जिनसे हम कृष्ण तक, जो पर ब्रह्म तो विष्णु ही है, वहां तक हम ऐसे नहीं पहुंच सकते। बहुत सुंदर श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि प्रभु के पास यदि जाना हो तो हमारा किसी भी प्रकार का या कोई भी प्रकार का संबंध होना आवश्यक है। देहे न भावतो वापी संबंध न बल साधक, ये मास्टर की टीका में आता है। या प्रभु का देह से संबंध होना चाहिए या भाव से संबंध होना चाहिए। नंदादेव देह जैनो प्रादुर्भाव गोपिका, कि नंदराई जी का और यशोदा जी का प्रभु से देह का संबंध था, इसलिए वो प्रभु परम गति को प्राप्त हुए, और गोपिकाओं का प्रभु के साथ भाव का संबंध था, इसलिए वो भाव के संबंध को स्थापित करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रभु से तो देह का संबंध हम स्थापित नहीं कर सकते, परंतु वो भावना उत्पन्न करने के लिए, वो भावना का संबंध स्थापित करने के लिए हमें श्री महाप्रभु जी, हमें हमारे गुरु की आवश्यकता है। बहुत सुंदर है कि तो ये पुष्टि मार्ग जो प्रकट किया आप श्री ने, तो उसके अंदर ये भक्ति मार्ग के अंदर आचार विचार मेंढ मर्यादा, ये सब का भक्ति से क्या संबंध है? अब मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमारे पुष्टि मार्ग में श्री आचार्य चरण ने मेंढ बांधी है, उसका हमें निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। हम जिस प्रकार से रहते हैं, हमें हमारे हिसाब से प्रभु को नहीं रखना है, प्रभु के हिसाब से हमें रहना है। ये समझना बहुत जरूरी है। तत्सुख उसी को कहते हैं। हम जब उठे तब मंगला हो ठाकुर जी की, हम जब सोए उसके पहले प्रभु के शहर हो, ऐसा नहीं चलता है। ये समझना अति आवश्यक है कि हमें प्रभु के हिसाब से चलना है, प्रभु को हमारे हिसाब से नहीं चलाना। तो जो श्री आचार्य चरण ने मेंढ बांधी है, जैसा अभी पहले कहा, सेवा रीत प्रीत ब्रजजन की जनहित जगत प्रकटाई, तो उसमें प्रीति तो है पर साथ में रीत भी है। इसीलिए अब हमने बहुत सी जगह देखा है, प्रभु तो भावना भूखिया, प्रभु भावना से ही सब कुछ करना चाहिए, पर जो होता है वो करना चाहिए। आज हम देखें, कुछ भी भावना हो, प्रभु को कुछ भी कर दे, ऐसा नहीं चलता है। इसीलिए आचार विचार का हमारे जीवन में होना एक डिसिप्लिन भी इनेक्ट करता है हमारे लिए लाइफ का। एक स्ट्रक्चर जो फॉर्म्ड है, उसे यदि हम फॉलो करेंगे तो एक हमारे जीवन का एक डिसिप्लिन फॉर्म होगा, हमें हमारी दिनचर्या फॉर्म होगी। हम कैसे प्रभु के साथ रहें, कैसे वर्क सोशल लाइफ बैलेंस करें, सभी को एक साथ लेकर हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। यदि हम आचार विचार का प्रभु की सेवा में पालन करें, जिससे हम आगे भी बढ़ सकते हैं। दो ही शब्द हैं, आचार और विचार। आचार जो दैहिक है, देह शुद्धि के लिए है, फॉर क्लेंजिंग योर एक्सटीरियर फॉर्म, और विचार वो आंतरिक शुद्धि के लिए है, क्लेंजिंग योर इनर प्योरिटी के लिए, अपनी आत्मिक शुद्धि के लिए है। ब्रह्म परम शुद्ध है। महाप्रभु जी को यही तो चिंता हुई कि जीव दुष्ट है, ब्रह्म शुद्ध है, दुष्ट और शुद्ध का संबंध कैसे होगा। और इस चिंता का निवारण करने ही तो साक्षात भगवतात प्रोक्तम तदक्षर उच्यते ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम दीन जीवयो। तो ये आचार और विचार, ये दोनों के माध्यम से जीव एक्सटीरियर क्लिनजिंग और इटर्नल प्योरिटी, बाह्य शुद्धता और आंतरिक पवित्रता, ये दोनों के माध्यम से अपने पात्र को भगवत सेवा के लायक बनाता है। उनके लिए क्वालिफाइड बनना है, प्रभु के लिए मुझे शुद्ध बनना है, प्रभु के लिए मुझे पवित्र बनना है। तो उस हेतु से इससे दो चीज़ होती हैं आचार विचार से। सबसे पहला शुद्धता पवित्रता होती है, और दूसरी चीज़ जीवन में एक अनुशासन आता है कि अगर मैं प्रभु का सेवक हूँ, प्रभु का दास हूँ, तो उनकी सेवा के लिए मुझे अपने आप को कैसा बनाना है। सो फॉर फॉर्मिंग योर पर्सनैलिटी एज अ डिवोटी, एज अ सर्वेंट ऑफ श्री कृष्ण, उनके सेवक के रूप में अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है तो उसके लिए ये प्रोसीजर है। जैसे एक डॉक्टर को सर्जरी करने के लिए कितने हाइजीन को प्रैक्टिस करते हुए किस प्रकार से ग्लोव्स पहनना जिससे उसका स्पर्श न हो, कैसे मास्क पहनना, कैसे कैप पहननी वगैरह वगैरह, तो सर्जरी में जाने से पहले कितनी शुद्धताओं का वो विचार करता है। उस प्रकार से ये तो ब्रह्म के साथ, देह तो ठीक है पर आत्मा का वहाँ जुड़ाव भगवान के साथ हो रहा है, तो उसमें कितनी पवित्रता, कितनी शुद्धता की आवश्यकता है। इसलिए ये एक प्रोसीजर बनाया आचार विचार की शुद्धि का। ऐसे स्नान करना, ऐसे उठना, ऐसे बैठना, ऐसे हाथ धोना। कोविड में तो हमने सब पालन किया क्योंकि वहाँ मजबूरी थी। महाप्रभु जी तो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं
इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे, वहाँ ऐसा स्पष्ट ऐसा नहीं कह रहे कि आप ऐसा नहीं करोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं कहा, प्रिस्क्राइब किया। अगर आपको प्रभु को जल्दी रिझाना है तो उनके अनुकूल जल्दी बन जाओ। ये तो एक बहुत प्रश्न सबके मन में आता रहता है कि कर्म मार्ग कर्म करो। तो श्री महाप्रभु के दृष्टिकोण से कर्म मार्ग क्या है, कर्म योग क्या है, और इसे भक्ति के साथ अपन कैसे जोड़ सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। कर्म तो अनायास ही जीव कर रहा है, कुछ भी नहीं करते हुए भी वो कर्म कर रहा है, और कुछ इंटेंशनली भी वो कर्म कर रहा है, कुछ इच्छा से विशेष प्रयोजन से भी कर्म कर रहा है। महाप्रभु जी ने जीव के लिए उत्तम कर्म कौन सा बताया? जैसे गोपी जनों ने कहा, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः। इंद्रिय धारियों के लिए अगर कोई श्रेष्ठ फल हो तो वो इन इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, इंद्रियों के विषय श्री कृष्ण को बना लेना, वो ही इंद्रिय वालों का श्रेष्ठ फल है। तो सबसे उत्तम कर्म अगर कोई हो तो चतुश्लोकी में महाप्रभु जी ने कहा, सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः। धर्म भगवान की सेवा को महाप्रभु जी ने बताया। और जब जगन्नाथपुरी में जगदीश से प्रश्न पूछा गया कि सबसे बड़ा कर्म कौन सा, सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा, सबसे बड़े देव कौन से और सबसे बड़ा मंत्र कौन सा, तब वहां कहा कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो वहां कर्म भगवान की सेवा को बताया और यहाँ धर्म भगवान की सेवा को बताया। तो धर्म निभाने के लिए भी तो कर्म करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा कर्म कौन सा? अन्य कर्म करेंगे तो एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, एवरी रिएक्शन हैज इट्स रेसिप्रोकेशन, सामने रिपरकशन उसका है। तो यहाँ उत्तम कर्म कौन सा रहेगा? तो उत्तम कर्म महाप्रभु जी ने कहा श्री कृष्ण की सेवा करो, जिसका रिटर्न श्री कृष्ण ही है। और कर्म के बाबत में जैसे दादा ने आज्ञा की कि कृष्ण की सेवा ही कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म जो विशेष एकमात्र कर्म श्रेष्ठ है वो कृष्ण की सेवा है। और वो सेवा भी कैसी? कृष्ण सेवा सदा कार्य। सेवा कैसे होनी चाहिए? सदा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन की, एक दिन सो गए, दूसरे दिन की, तीसरे दिन सो गए, ऐसा नहीं होता है। सर्वदा सर्वभावेन भजनीय व्रजाधिपः, सर्वदा बहुत ही अनिवार्य टर्म है उसमें। सदा सर्वात्मना सेव्यो भगवान गोकुलेश्वर, सदा का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हमारे रूटीन लाइफ में कृष्ण सेवा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब भी मन हुआ तब कृष्ण सेवा कर ली। सेवा कर्म तभी श्रेष्ठ है जब हम उसे निष्ठा से करें। बाकी केवल क्रियात्मक करने जाएं तो ऐसा नहीं है कि फलीभूत नहीं होती है, पर उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं कहता हूं, देखिए गीता जी में एक बहुत सुंदर प्रभु आज्ञा करते हैं कि कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कि जो भी मनुष्य, ये बहुत समझने जैसी चीज है, कि जो भी मनुष्य कर्मों को इंद्रिय द्वारा नहीं करता है, पर यदि वो मन से करता है तो मिथ्याचारी है, तो झूठा आदमी है। प्रभु स्वयं आज्ञा कर देगी तो झूठा आदमी है। अब जैसे आप सभी प्राय एकादशी करते होंगे, एकादशी के दिन हम सभी को ऐसा कहते घूमते हैं कि आज हमने कुछ नहीं खाया, पर दिमाग में वही चलता रहता है कि हम कब जलेबी खाएंगे, कि कब गुलाब जामुन खाएंगे, कब हमारी पसंद की सब्जी खाएंगे। हमें भूख लगती रहती है, तो आपका मिथ्याचार हो गया। वो करने का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए कर्म करें, पर कर्म भावना से होना चाहिए। वो सही में कर्म जब मन से हो तभी वो कर्म माना जाता है, बाकी तो कर्म नहीं माना जाता। फिर मिथ्याचार सोचते वो मिथ्याचार हो जाता है। इसीलिए हम जब सेवा करते हैं तो सर्वभावेन भी करनी चाहिए। सदा सर्वदा सर्वभावेन, भावना के साथ सेवा होती है। इसीलिए सेवा करो, परंतु भावना के साथ करो। जो सेवा के विषय में हम आए तो पुष्टि मार्ग में केवल स्वरूप सेवा ही है या स्वरूप सेवा के अतिरिक्त भी बहुत सारी अलग सेवाएं हैं? हमारे पुष्टि मार्ग में स्वरूप सेवा, जैसा आपने कहा, हमारे पुष्टि मार्ग में कृष्ण सेवा सदा का है। कृष्ण की सेवा नित्य करनी है। हमारे यहाँ वस्त्र सेवा का भी क्रम है, और शास्त्रों दृष्टि से देखें तो शैली दारुमयी लौही लेप्य लेख्य जैसे कति मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा सुक्ता। 8 प्रकार से प्रभु की सेवा होती है प्रैक्टिकली यदि देखें तो। सबसे पहला शैली, यानी पाषाण में स्वरूप, जैसे तिरुपति बालाजी है, जो भी स्वरूप विराज हुई। दारुमयी यानी जो काष्ट से सिद्ध हुआ, जैसे जगन्नाथ जी। लौही यानी जो हम अष्ट धातु के स्वरूप की सेवा करते हैं। लेप्या जो लेपन करके जिनकी
हो सकती है पूजा। ऐसे लेख्या यानी लिख कर, इसलिए हमारे हस्ताक्षर जी या प्रभु का जो चित्र है, जो हम एक प्राय कभी नाथद्वारा जाए कि व्रत जाए, तो जो प्रभु का एक चित्र होकर चित्रकारी वाला जो चित्र है उसकी हमारे यहाँ प्राय सेवा होती है। शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या जो सही कहती सिकता से यानी रज से, जैसे गोपी जी ने कात्यायनी व्रत किया था, कात्यायनी देवी की पूजा। मनोमयी अंतर में मानस ईसा बरामता, श्री महाप्रभु जी की जैसी आज्ञा है कि चित्त का प्रभु में लगना सेवा है, पर उसमें सबसे उत्तम सेवा वही मानसी सेवा है। मन में यदि प्रभु को स्थापित करके सेवा करें, पर सेवा कैसे, दम्भ वाली सेवा नहीं, मन में स्थापित करके सही वाली जो आस्करण राजा जैसी सेवा हो, वो मानसी परम सेवा है। सामान्य केवल मन में पधरालन से सेवा नहीं होती है। और मणिमयी जो रत्न जड़ित स्वरूप, जैसे बद्रीनाथ जी विराजते हैं, ये 8 प्रकार की हमारे यहाँ सेवा मान्य है पुष्टि मार्ग में, और इसी प्रकार से सेवा होती है। इसमें मनोमयी में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, और एक कि हम जब प्रभु की मन से सेवा करते हैं तो मानसी पुष्टि मार्ग का फल है। मानसी सेवा तो आप सभी जितना समझ रहे हैं इतनी सरल चीज नहीं है। ये एक छटक पारी वाला मैं नहीं कह रहा हूं सबको, इसे समझना बहुत अनिवार्य है कि मानसी सेवा तत्सिद्ध है तनुवित्तेजा, तनुवित्तेजा सेवा करने के बाद मानसी सेवा सिद्ध होती है। इसीलिए मानसी सेवा को करना कोई एलफेल बात नहीं है, इजी नहीं है। इट इज नॉट इजी टू डू सच थिंग्स। तो मानसी सेवा को अपनाना एक डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए आप सभी को ये सब चीज़ों से, ये सब सेवाओं से पहले प्रारंभ कर फिर मानसी की तरफ जाना चाहिए। अभी अपन एक रैपिड फायर राउंड की तरफ जाते हैं। जी, आपका सबसे प्रिय श्रृंगार? किरीट, दक्षिणी किरीट। हमारा मुकुट काच नहीं। जी, आपका सबसे प्रिय राग? हमारा सबसे प्रिय राग हमारा है, यूँ तो देखने जाओ तो कल्याण है, पर ऐसे तो अनंत राग है। बहुत सारे पुष्टिवार के प्रभु तो राग श्रवण करते हैं, पर हमें हमीर कल्याण बहुत पसंद है और एक केदार राग बहुत पसंद है। गौरी भी बहुत पसंद है, और भैरव राग भी, मंगला का, वो भी बहुत पसंद है। विभास भैरव। जी, सबसे प्रिय आपको सामग्री सिद्ध करना? दूधधारी अंसकड़ी जो आप योग्य जी। अंसकड़ी की सामग्री सिद्ध करना अच्छे से आता है, सकड़ी में भी सीख रहे हैं। मुझे दूधगर में विशेष आसक्ति है, विशेष रुचि है। दूधगर में भी विशेष जब प्रभु तिरंगी बर्फियाँ रोकते हैं, वो सिद्ध करने का विशेष आनंद है। जो प्रभु की ऐसे तो सारी लीलाएं प्रिय ही है, पर आपकी अति प्रिय को ऐसी आसक्त जब लीला आपको हो जो? रास अति प्रिय है, क्योंकि सर्व लीलाओं का सार है और सर्व लीला रासमय है। और जो माथे विराज रहे हैं प्रभु कृपा से, जो पितृचरण की कृपा से जिनकी सेवा में हाथ पवित्र हो रहे हैं, वो स्वयं रास रसिक हैं, तो रास ही अति प्रिय। मेरा भी सेम उत्तर रहेगा, क्योंकि शुद्धारकारी जी भी, आप भी स्वयं रास के ही स्वरूप हैं। तो रसानाम समूह है इति रासा है, जहाँ केवल नृत्य मात्र नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। रास केवल नृत्य मात्र नहीं है, रसानाम समूह है, रसों का समूह रास है। और सेव्य स्वरूप भी जो मस्तक पे पितृचरण, ज्येष्ठ पितृचरण की आदि से विराजते हैं कृपा से, आप भी रास का ही स्वरूप है। तो मेरा भी उत्तर दादा से मिल सभी पुष्टि स्वरूप, सभी रास के ही स्वरूप हैं। वो चाहे बाल लीला हो, छाक लीला हो, गौचारण लीला हो, दान मान आदि कोई भी लीला हो, अंततः गत्वा सब मिल जाता है रास में ही। सही बात। जैसे ठाकुर जी उत्सव प्रिय है, तो पूरे वर्ष में आपका सबसे प्रिय कोई उत्सव है? सब सभी प्रिय होंगे, पर एक ऐसा उत्सव कोई? फागुन, खेल के दिन। फागुन है, फागुन का ही मेरी भी विशेष आसक्ति फागुन के दिनों में ही है। ठाकुर जी के बड़े बड़े गालों पे जो रंग लगाने का आनंद है वो और कब मिलेगा। सही बात है। जी, श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों में आपकी विशेष आसक्ति कौन से ग्रंथ में है जी? श्री आचार्य चरणों के ग्रंथों में श्री यमुनाष्टक में विशेष शक्ति है, क्योंकि वहाँ अनेक प्रकार से श्री यमुना जी की कृपा से जो प्रभु मिलते हैं, श्री यमुना जी की कृपा का अनुसंधान वहाँ होता है। मेरा विशेषता षोडश ग्रंथ में निरोध लक्षणम अति प्रिय ग्रंथ है। और यदि षोडश ग्रंथ के बाहर देखें, सभी ग्रंथों में मेरा सबसे प्रिय ग्रंथ परिव्रडाष्टकम है। जी, अपन एक लास्ट में मैसेज देना चाहे कि आज के यंगस्टर्स को कैसे मार्ग में आगे उनकी प्रीति हो सके, उनकी गति हो सके, ऐसी एक एडवाइस है जो आप दे सकते हो? डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत हैं, अट्रैक्शंस भी बहुत हैं, पर उन डिस्ट्रैक्शंस और अट्रैक्शंस के बीच में हम कहीं भी, कैसे भी, किसी के भी साथ कुछ भी कर रहे हों, हमेशा ये बात हम ध्यान में रखें कि हम श्री कृष्ण के हैं और श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। कब हम उनकी ओर अग्रसरित होंगे, कृष्ण कब जीवन की प्रायोरिटी बनेंगे, ये विचार हमेशा जीवन में रहे तो अपने आप जीवन की गति और दिशा बदल जाती है। इतना कहना चाहूँगा कि जैसे दादा ने आज्ञा की कि कृष्ण हमारा लक्ष्य है, तो एक पुष्टि मार्ग के वैष्णव होने के नाते
यदि जो देख रहा है आप सब दर्शक यदि पुष्टि मार्ग जो हैं, एक बार पुष्टि मार्ग के वैष्णव के लिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारा आश्रय श्री कृष्ण ही है। मैं ही ऐड करना चाहूंगा क्योंकि जैसे श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कृष्ण एव गतिर्भूमि, कि कृष्ण ही हमारा सब कुछ है। श्री गोसाई जी का बहुत सुंदर एक पत्र है, चिंता का भी नकार्या गोवर्धन नाथो अस्मत् कुलपति अस्मत् दितमेव करिष्ये, कि श्रीजी बाबा हमारे कुलपति और हमारा हमेशा हित ही करेंगे। एक विशेष बालक को पत्र है, पर ये सभी वैष्णव सृष्टि को लागू पड़ता है कि कभी भी प्रभु हमारे एक भक्त का कभी भी कुछ बुरा नहीं होने देते, क्योंकि प्रभु का स्वभाव ही कैसा है। सुबोधिनी जी की बहुत सुंदर कारिका है कि भक्तम दृष्ट्वा भगवद अनुग्रह से तरंगा उद्गच्छन्ति, कि भक्त को देखकर प्रभु को उस पर कृपा करने का मन होता है। तो इफ वी गो फॉरवर्ड फॉर 2 steps, ही इज रेडी टू कम फॉरवर्ड फॉर 4 steps। हम 2 कदम आगे जाएं तो स्वयं प्रभु 4 कदम आगे बढ़ाते हैं। तो इसका हमें इंपॉर्टेंस समझना चाहिए कि ऐसा है। हम आजकल ये समझते नहीं, इसलिए हमें सब साइड में जाता है, हम सब लाइटली ले लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। श्री कृष्ण हमारे माथे विराजते हैं, इसकी हमें कदर होनी चाहिए, और उनकी सेवा वो हमारा मुख्य धर्म होना चाहिए और कर्म भी मुख्य होना चाहिए। જે बहुत सुंदर एक बड़े महाराज ने आज्ञा की थी कि श्री महाप्रभु जी ने गमे एवो तू बनजे, श्री वल्लभ ने गमे एवो बनजे। 100% एकदम दिमाग में बैठ गई ये बात। वो ये बहुत सुंदर। आज हमने एक चीज मैं और कहना चाहूंगा आपके यहाँ उसके पहले, कि हमारे यहाँ नो और नू दोनों का फर्क है गुजराती में, का और को हिंदी में। श्री महाप्रभु जी को मानते हो तो हम मानते हैं, श्री महाप्रभु जी का मानते हो तो कोई नहीं मानता है। श्री महाप्रभु जी ने मानो છો तो हाँ मानिए छे, श्री महाप्रभु जी નું मानो છો तो कोई नहीं मानता। तो हमें नो करता नू पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सही है। श्री महाप्रभु जी जो आज्ञा करें उसका यदि हम पालन करेंगे तो अपने आप श्री महाप्रभु जी को मानते हो जाएंगे। ये चीज बहुत ध्यान में रखने जैसी। श्री वल्लभ के माध्यम से, वल्लभ की आज्ञा अनुसार जब हम प्रभु को रिझाने का प्रयास करते हैं तो प्रभु जल्दी रिझ जाते हैं। ऐसे अनेक प्रमाण भगवदियों के देखने मिलते हैं। इसलिए कीर्तन में नहीं आता भोग श्रृंगार यशोदा मैया मोहिश विठलनाथ के हाथ को भाव। श्री गुसाई जी के हाथ का जो प्रिय है ऐसा तो नंदराई यशोदा जी के हाथ का भी नहीं प्रिय है श्री ठाकुर जी को। यही मार्ग की विशेषता है। ये बहुत सुंदर। तो आज हमने विशेषतः ये क्रम देखा एकाश्रय, और श्री महाप्रभु जी को पसंद है ऐसा बनने का प्रयत्न हम सब कर सके आप श्री की कृपा से। ऐसे विनंती के धन्यवाद प्रणाम करते हुए चरणों में श्री वल्लभाधीश की